नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों 17 अगस्त 2026 की लेटेस्ट अपडेट निकल कर आई है, जिसके बारे में आज बताने वाला हूँ। ये जो जानकारी है बीएसएनएल कर्मचारी और बीएसएनएल पेंशनर से कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है। इसे बताना बहुत जरूरी है सभी कर्मचारियों और पेंशनर्स को। फिलहाल आज देखा जाए तो 18 अगस्त 2026 हो गया दोस्तों। आज से लेकर अगर हम 2027 को देखें तो अभी 4 से 5 महीने बचे हैं। तो क्या दोस्तों दिसंबर के एंडिंग तक थर्ड पीआरसी लागू हो पाएगा? क्या जो यूनियन है कुछ अपनी तरफ से इतना दबाव बना पाएगी कि थर्ड पीआरसी लागू कर सके दिसंबर 2026 तक? क्योंकि आगे आने वाले समय में फोर्थ पीआरसी की इफेक्टिव डेट आ जाएगी। तो यूनियनों का जो प्लानिंग वगैरह है आगे आने वाले समय में, यानी कि जब भी जो भी मीटिंग होने वाली है या फिर जो भी प्लानिंग करने वाली है अफोर्डेबिलिटी क्लोज को हटाने की या फिर थर्ड पीआरसी लागू करने की, सभी प्लानिंग्स को आज इस वीडियो में पूरी जानकारी बताने वाला हूँ कि आगे क्या स्ट्रेटेजी अपनाएगी दबाव बनाने के लिए यूनियन है, या फिर आगे क्या होने वाला है, आगे क्या प्लानिंग, पूरी जानकारी देने वाला हूँ। और 17 अगस्त की अपडेट को देखिए। सबसे पहले दोस्तों, चैनल पर नए हो, पहली बार आए हो, बीएसएफ से जुड़ी सभी प्रकार की जानकारियां रोज जानना चाहते हो, तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा। दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको सही लगे, सेटिंग लगे तो इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा कर्मचारी भाइयों के साथ, पेंशनर मित्रों के साथ ज्यादा से ज्यादा इस जानकारी को फैलाइए, इसको शेयर जरूर करें। चलिए दोस्तों बढ़ाते वीडियो को आगे। दोस्तों देखिए, सबसे पहले 17 अगस्त 2026 की अपडेट में देख लेते हैं कि क्या बताया गया है। उसको थोड़ा सा गहराई से समझते हैं कि यूनियन की तरफ से क्या जानकारी निकल कर आई। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये जो अपडेट है 17 अगस्त 2026 को बेंगलोर में आयोजित बीएसएनएल एम्प्लॉइज कर्नाटका सर्कल कॉन्फ्रेंस का है, यानी कि कॉन्फ्रेंस हुआ था दोस्तों जहां पर ये मीटिंग हुई। आप देखिए यहाँ पर प्रतिस्पर्धी दूरसंचार क्षेत्र में बीएसएनएल के समक्ष चुनौतियां हैं, जैसे कि जियो एयरटेल की बात की जा रही है। यहाँ पर सीधे तौर पर उनका नाम नहीं लिया जा रहा है, लेकिन जो प्रतिस्पर्धा है, कंपटीशन है जियो और एयरटेल को लेकर, उसके अनुसार देखा जाए तो बीएसएनएल को चुनौतियां है बीएसएनएल के रास्ते में बहुत सारी। तो क्या आप सभी को पता है बीएसएनएल की 4G सेवाएं पूरे देश की अगर बात करें, पूरे पेड इंडिया की, तो पूरी तरीके से रोल आउट नहीं हो पाई है। और जियो एयरटेल ने अपनी 5G सेवाएं पूरी तरीके से रोल आउट करके 2 साल से चला रहे हैं अपनी 5G सेवाओं को, जो कि पूरे देश से अच्छा खासा मुनाफा कमा कर दे रही है उनको, क्योंकि अभी सरकारी कंपनी के पास 5G नहीं। अब जब सरकारी कंपनी अपना जो देसी 5G लेकर आएगी, लॉन्च करेगी, तब तक जियो एयरटेल वगैरह 6G की दुनिया में चले जाएंगे, यानी कि कहीं ना कहीं हमेशा बीएसएनएल कंपनी को घाटा रहेगा। घाटा रहेगा तो अफोर्डेबिलिटी क्लोज रहेगा, अफोर्डेबिलिटी क्लोज रहेगा तो थर्ड पीआरसी लागू होगी। तो बस यही है कि कंपनी को घाटा है। देखिए दोस्तों, अगर संभावना की बात करूं, वक्ताओं ने स्पष्ट किया है कि यदि सरकार समय पर वित्तीय निवेश करके, यानी कि सरकार अपनी तरफ से समय रहते कोई निवेश करे, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करे, कर्मचारी यूनियन एकजुट संघर्ष जारी रखे, तो बीएसएनएल एक मजबूत पब्लिक सेक्टर कंपनी बन सकता है। यहाँ पर प्रॉफिट करने के लिए ये सभी चीजें जरूरी है, एकता भी जरूरी है, संघर्ष जारी भी रखना जरूरी है, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करना जरूरी है और समय समय पर निवेश करना भी जरूरी कंपनी में। तो कंपनी में कौन सी चीजों के लिए पैसे लग जाए ये जरूरी नहीं होता, कोई समय नहीं होता, इसलिए निवेश करना जरूरी है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर सभी लीडर्स की उपस्थिति रही यहाँ पर कॉन्फ्रेंस में। बीएसएनएल एम्प्लॉय यूनियन के जनरल सेक्रेटरी कामरेड अनिमेश मित्रा, वीपी कामरेड टी अभिमन्यु, एसएनई के जो सर्कल सेक्रेटरी कामरेड रमेश, कामरेड संतोष गोड़ा जी भी थे, एसीडब्ल्यू से कामरेड टी जगदीश और एआईबीडीपी से कामरेड मुद्या सहित बीएसएनएल प्रशासन, पीजीएम एचआर या फिर जीएम एडमिन के साथ सभी अधिकारी यहाँ पर शामिल थे।
बीएसएनएल का सार्वजनिक उपक्रम पीएसयू स्वरूप बनाए रखने, थर्ड पीआरसी लागू करवाने और निजीकरण के खिलाफ एकजुट आंदोलन जारी रखने का संकल्प लिया गया। अब दोस्तों जान लेते हैं अफोर्डेबिलिटी क्लोज हटाने के लिए यूनियनों के कदम, यानी कि आगे की स्ट्रेटेजी और क्या क्या प्लानिंग कर रही है यूनियन अफोर्डेबिलिटी क्लोज में रजिस्ट्रेशन पाने के लिए। देखिए यहाँ पर दोस्तों थर्ड पीआरसी की सबसे बड़ी बाधा डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस का अफोर्डेबिलिटी क्लोज, जो कि मुनाफे की शर्त है, इसे हटवाने के लिए यूनियन जो एयूएबी है उन्होंने कुछ अपनी तरफ से रणनीति बनाई, प्लानिंग करी है। देखिए सबसे पहले संसदीय दबाव की बात करें जो 13 अगस्त 2026 को राज्यसभा सांसद डॉक्टर जॉन बिट्रास द्वारा थर्ड पीआरसी पर पूछे गए सवाल क्वेश्चन नंबर 2894 के जवाब में सरकार ने फिर से अफोर्डेबिलिटी क्लॉज का हवाला दिया है। इसके विरोध में यूनियनों ने सांसदों के माध्यम से दूरसंचार विभाग पर दबाव बढ़ा दिया है। अब दोस्तों विशेष स्ट्रेटजी की बात करें जहां पर पीएसयू का दर्जा है, डोट और संचार मंत्रालय को सौंपे गए मेमोरेंडम में एयूएबी ने मांग की है कि बीएसएनएल केवल एक व्यवहारिक कंपनी नहीं बल्कि भारत सरकार का सामरिक यानी कि स्ट्रेटेजिक उपक्रम है जो ग्रामीण और सरकारी प्रोजेक्ट संभालता है। इसलिए इससे मुनाफे घाटे की शर्त से छूट देकर थर्ड पीआरसी का कैबिनेट नोट जारी किया जाए। अब नई हड़ताल और आंदोलन की ताजा स्थिति 18 अगस्त 2026 की अपडेट दोस्तों देखें। 21 अगस्त 2026 की ऑल इंडिया एयूएबी फिजिकल मीटिंग होने जा रही है, जो कि 8 अगस्त 2026 को हुई ऑनलाइन बैठक के बाद यह फैसला लिया गया कि 21 अगस्त 2026 को दिल्ली में एयूएबी की महत्वपूर्ण फिजिकल मीटिंग होगी। नए राष्ट्रव्यापी आंदोलन की घोषणा होने वाली दोस्तों देखें। इस 21 अगस्त की बैठक में थर्ड पीआरसी को कैबिनेट से पास कराने और मैनेजमेंट द्वारा मनमाने ढंग से थोपे जा रहे रिस्ट्रक्चरिंग के खिलाफ देशव्यापी यानी कि डेमोन्स्ट्रेशन और हड़ताल स्ट्राइक कॉल की अंतिम जो डेट्स है वो तय की जाएगी कि कब करना है हड़ताल, किस तारीख को करना है हड़ताल, कितनी मात्रा में पेंशनर्स और कर्मचारी जाएंगे, कहां पर होगी हड़ताल, सब कुछ तय करना पड़ेगा। यहाँ पर दोस्तों 17 अगस्त के कर्नाटका सम्मेलन की तरह देश भर के सभी सर्किलों में कर्मचारियों और पेंशनरों की लामबंदी चल रही है। अब दोस्तों सबसे बड़ा सवाल, क्या दिसंबर 2026 तक थर्ड पीआरसी लागू हो पाएगा? देखिए दिसंबर 2026 तक थर्ड पीआरसी लागू होने के 20 से 30% संभावना है। और ये जो 20 से 30% संभावना दो परिस्थितियों पर निर्भर करती है। पहली तो प्रशासनिक रास्ता जो कि कम ही संभावना है। बीएसएनएल मैनेजमेंट और डोट यदि 21 अगस्त के आंदोलन के दबाव में आकर डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस के अफोर्डेबिलिटी नोट पास करा लेते हैं तभी दिसंबर 2026 तक थर्ड पीआरसी की नोटिफिकेशन जारी हो सकती है। यानी कि आज अगर पास कराया तो दिसंबर 2026 तक थर्ड पीआरसी लागू होने की उम्मीद है कहीं ना कहीं। अब कानूनी रास्ते की अगर बात करूं जो कि सुप्रीम कोर्ट में पेंशनर्स एसोसिएशन की तरफ से एसएलपी दी गई थी, उसकी तो देखिए दोस्तों, क्योंकि पेंशनर्स यूनियनों ने दिल्ली हाई कोर्ट के 1 जुलाई 2026 के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की है, तो डोट और सरकार अक्सर अदालत में मामला विचाराधीन होने का बहाना बनाकर अंतिम फैसला आने तक फैसला टालने की कोशिश करती है, हमेशा करती रही है। जो पिछले दिल्ली हाई कोर्ट में भी हमने काफी बार देखा है। जब भी मैंने यहाँ पर आपको बताया कोई भी अपडेट, उसमें ये तो कही होगी कि मामला अभी विचार में है, विचार विमर्श कर रहे हैं, या फिर हम देखा जाए तो जो कोर्ट केस है, कोर्ट केस में तारीखों को टालने की कोशिश की गई, तारीख पे तारीख टाली गई थी। उसके बाद लास्ट में पेंशनर्स की हार हुई और सरकार की जीत के साथ दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला कर दिया कि डोट ऑफ पेंशनर्स का पेंशन रिवाइज थर्ड पीआरसी पर निर्भर करता है। अब कुल मिलाकर दोस्तों यदि 21 अगस्त की बैठक के बाद यूनियन सरकार को कैबिनेट मंजूरी के लिए मजबूर कर देती है तो ही 2026 के अंत तक राहत की उम्मीद आ सकती है, अन्यथा प्रक्रिया 2027 तक भी खिंच सकती है, यानी कि 2027 के मध्य तक। फिलहाल दोस्तों
थर्ड पीआरसी लागू 20 से 30% चांसेस तो है कि थर्ड पीआरसी दिसंबर 2026 तक लागू हो पाएगी, लेकिन वो भी डिपेंड करता है कि आज अगर हम कुछ करें, आज अगर कैबिनेट अप्रूवल लेंगे तो ही थर्ड पीआरसी लागू होगी, नहीं तो थर्ड पीआरसी का जो खींचतान लगातार चल रहा है। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो से जुड़ा हो जो भी आपका डाउट है, क्वेश्चन वगैरह हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते होता है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।